हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो हम इसका जो पहला सवाल है वो देखते हैं। पहला सवाल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो गुणनखंड निकालने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कितने पद दिए हुए हैं, 1 2 3 पद दिए हुए हैं। तो हम इन्हें 4 पद बनाएंगे और 4 पद में से जो भी कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम इसके 4 पद बनाते हैं। तो जो पहला पद है उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं प्लस। अब ये जो 9x है इसे हमें 2 भागों में तोड़ना है। किस प्रकार तोड़ना है कि देखो लास्ट वाला पद क्या है 20 और इस वाले लास्ट वाले पद के आगे कौन सा चिन्ह लगा है प्लस। तो बीच वाले जो संख्या है 9x उसे इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 9x आए और गुणा करने पर क्या आए 20 आए। तो हम देखते हैं कि 5 और 4, जो 5 और 4 है इसे जब हम जोड़ते हैं तो 9 आता है। तो 5 और 4 को जोड़ने पर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और जब 5 और 4 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 20 आता है। तो यहाँ पर हम 5 और 4 लेंगे तो लिख देंगे 5 प्लस 4 x प्लस 20 लिख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के नीचे प्लस। अब ये जो 5 प्लस 4 और कोष्टक के बाहर x लिखा है तो इस x का हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो x का पहले 5 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5x, फिर प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस लगा देंगे। फिर x का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस के नीचे प्लस फिर 20। अब हम इसे और सरल करेंगे। ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ देखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है इसको एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक्स का हमें 2 बार गुणा करना है। तो लिखते हैं कि हम एक्स गुणित एक्स। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे एक्स गुणित एक्स प्लस के नीचे प्लस 5x के नीचे 5x प्लस के नीचे प्लस यहाँ पर 4x प्लस। अब 20 को भी हम तोड़ लेंगे। तो जब हम 5 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो यहाँ पे हम 20 की जगह पर क्या लिख देंगे 5 गुणित 4। तो ये हमारे कितने पद हो गए 1 2 3 और 4। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, इन 2 पदों में से कॉमन लेंगे और इन 2 पदों में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हम इनमें से कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो इन दोनों पदों में हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है। तो हम x को कॉमन निकाल लेते हैं, फिर कोष्टक बनाएंगे। अब हमने यहाँ से इस वाले x को तो बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर ये वाला एक x बचा हुआ है तो इसे इस कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर यहाँ पर हमने इस वाले x को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है 5 बचा हुआ है तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। ये हमारा इस वाले में से कॉमन आ गया। अब हम इन दोनों संख्याओं में से कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ इसलिए हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसी क्या संख्या है जो इन दोनों में है। तो देखते हैं कि 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। तो हम 4 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर कोष्टक के अंदर लिख देते हैं जो बचा हुआ है। तो यहाँ से जब हमने 4 को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच रहा है x बच रहा है। यहाँ पर हम x लिख देंगे प्लस के नीचे प्लस। अब इसमें से ये वाला 4 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर क्या बच रहा है 5 बच रहा है। तो 5 लिख देंगे और कोष्टक को बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं कि इस वाले कोष्टक में जो लिखा है x प्लस 5 और यहाँ पे भी जो लिखा है x प्लस 5 दोनों संख्या सेम है। तो इसे हम एक बार नोट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 5 लिख दिया हमने x प्लस 5 और बच क्या रहा है x प्लस 4। तो इस x प्लस 4 को इसके पीछे लिख देंगे। तो यही क्या है हमारा आंसर है। इस आंसर को आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x प्लस 4 को पहले लिख दीजिए और x प्लस 5 को इसके पीछे। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा प्रश्न हम नोट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। अब इसे भी हम पहले सवाल की तरह ही हल करेंगे। तो पहले
सवाल की तरह इसे भी हम हल करेंगे। तो इसमें भी कितने पद है, 1 2 3 पद है। अब इसमें भी इसे भी हम 4 पदों में तोड़ेंगे। तो किस प्रकार तोड़ेंगे, सबसे पहले तो x स्क्वायर जैसा लिखा है उसे इसी प्रकार लिख लेते हैं, प्लस के नीचे प्लस, और लास्ट वाले पद में जो 36 लिखा है उसे भी इसी प्रकार लिख लेते हैं। अब हमें बीच वाले पद को तोड़ना होता है। तो कैसे तोड़ेंगे, ये जो इसका अंतिम पद है, अंतिम पद के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस। तो हमें बीच वाले पद को कुछ इस तरह तोड़ना है कि उसे जोड़ने पर तो क्या आ जाए, 12 आए, किंतु गुणा करने पर क्या आए, 36 आए। तो हम देखते हैं कि जब हम 6 में 6 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 12 आता है, आ रहा है 12 6 में 6 को जोड़ने पर। और जब हम 6 में 6 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 36 आता है, आ रहा है 6 में 6 का गुणा करने पर 36। अब हम 12x की जगह पर क्या लिख देंगे, 6 + 6, और बाहर x लिखा है इसलिए यहाँ पर x लिख देंगे, लिख दिया। 6 + 6 क्यों लिखा है, क्योंकि 6 + 6 करने पर क्या आता है, 12 आता है, और जब हम 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 भी आ जाएगा। अब हम इसे सरल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, x स्क्वायर। तो जब x स्क्वायर है इसे हम x गुणित x लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर की जगह पर हम x गुणित x लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस। अब ये जो 6 + 6 लिखा है और कोष्ठक के बाहर क्या लिखा है, x, तो इस x का हम अंदर गुणा करेंगे। तो पहले 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x, प्लस के नीचे प्लस, फिर 6 में x का गुणा करेंगे तो 6x, प्लस के नीचे प्लस, और 36 एज इट इज लिख देंगे। अब हमारे पास कितने पद हो गए, 1 1 2 3 4। अब अगले 2 पदों में से हम कॉमन लेंगे, और ये जो पिछले 2 पद लिखे उनमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या लेना है हमें इन दोनों में से जो इन दोनों में आई हो। तो हम देखते हैं कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो हम x को बाहर निकाल लेंगे, फिर कोष्ठक बना देंगे। अब इन दोनों में से हमने इस वाले x को तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पर ये वाला एक x बचेगा, तो ये एक x हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस। इस वाले x को जब हमने यहाँ पे उतार लिया है तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 6, तो 6 लिख देंगे। अब इन दोनों पदों में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे प्लस लगा इसलिए यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखते हैं कि इन दोनों पदों में क्या ऐसी संख्या है जो दोनों में आई हुई हो। तो हम देखते हैं कि 6 यहाँ पर भी है, और इस 36 को हम 36 की जगह पे हम 6 गुणित 6 लिख सकते हैं, 6 गुणित 6। जब 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 ही होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 6 को कॉमन लेते हैं, क्योंकि 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी, तो 6 को हमने कॉमन निकाल लिया। अब कोष्ठक बना देंगे। जब यहाँ से हमने 6 को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बच रहा है, x बच रहा है, x लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस लिख देंगे। अब इन दोनों में से इस वाले 6 को हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। अब हम देखते हैं कि x + 6 इस वाले कोष्ठक में भी है और x + 6 इस वाले कोष्ठक में भी है, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे, x + 6, और ये जो x है और ये +6 है इसे एक साथ लिख देंगे, x + 6। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। अब हम तीसरा सवाल लिखते हैं। चार x की घात 2 + 15x + 14। यहाँ पर भी हम देखते हैं कितने पद है, 1 2 3। तो अभी जो हमने सवाल करे उनमें जो फर्स्ट वाला जो पद था वो केवल x स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 4 लिखा हुआ है ना उसका अंतिम पद में गुणा कर देंगे। तो जब हम 4 में 14 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 14 × 56, 14 × 56 आता है। अब हम इसे हल करेंगे। 4x स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस। अब हम बीच वाली संख्या को तोड़ते हैं। तो बीच वाली संख्या को कैसे तोड़ते हैं कि जो अंतिम पद है, अंतिम पद के आगे जो चिन्ह लगा है, काय का चिन्ह लगा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है। तो बीच वाले पद को हमें इस तरह से तोड़ना है कि उस ऐसी 2 संख्या निकालनी है कि उन्हें जोड़ने पर तो 15 आई, किंतु गुणा करने पर क्या आई, 56 आई। तो हम देखते हैं कि
8 और 7 को जोड़ने पर, जब हम 8 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। जब हम 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 15 आता है, और 8 में जब 7 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 56 आता है। तो देखो, जब हम 8 में 7 का गुणा कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, जब हम 8 में 7 का गुणा कर रहे हैं तो 56 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 15x की जगह पर 8 + 7x लिख देंगे। लिख दिया हमने 8 + 7, ब्रैकेट के बाहर x लिखा है तो x लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस, 14 के नीचे 14। अब हम इसे हल करते हैं। 4x² एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस। अब हम इस वाले, ये जो कोष्टक के बाहर x लिखा है, इसका इन दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। तो पहले x का गुणा 8 में करेंगे तो 8x आएगा, फिर प्लस के नीचे प्लस, फिर x का गुणा 7 में करेंगे तो 7x आएगा, फिर प्लस के नीचे प्लस, और 14 एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इसे और सरल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो 4 लिखा है तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 में 2 का गुणा करते हैं तो 4 आता है। फिर x² एज इट इज़ लिखते हैं, प्लस 8x। तो 8x को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और x लिखा है इसके साथ तो x भी लिख देते हैं, गुणा x, प्लस 7x को 7x से ही लिखते हैं, प्लस के नीचे प्लस। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 को हम 7 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। अब हम इसे और सरल करने की कोशिश करेंगे। 2 × 2 गुणित, अब x² को हम क्या लिख सकते हैं, x² को x × x लिख सकते हैं। तो x² की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x × x लिख दिया हमने, x × x, प्लस के नीचे प्लस, ये संख्या एज इट इज़ लिख देते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 गुणित x, प्लस के नीचे प्लस, 7x एज इट इज़, प्लस के नीचे प्लस, 7 × 2 लिख दिया, 7 × 2। अब यहाँ पे भी हमारे पास कितने पद हो गए, 1 2 3 और 4 पद हो गए। अब हम पहले इन 2 पदों में से कॉमन लेंगे, फिर इन 2 पदों में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले हम इन 2 पदों में से कॉमन लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर क्या कॉमन है, कॉमन मतलब ऐसी संख्या जो इसमें भी आई हो और इसमें भी आई हो। तो हम देखते हैं कि 2 × 2 x यहाँ पर भी है, 2 × 2 x यहाँ पर भी है। तो हम इस 2 × 2 x को बाहर निकाल लेंगे, x को बाहर निकाल लिया, कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, जब हमने इस पहले पद में से 2 × 2 x को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे केवल एक x बच रहा है, तो ये एक x हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस। अब यहाँ से भी 2 × 2 और ये वाला x बाहर निकल गया, तो ये 1 2 हमारे पास बच रहा है, तो इस 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस। अब हम इन दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों पदों में आ रही है, तो हम देखते हैं कि 7 यहाँ पर भी आ रहा है और 7 यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम 7 को बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिया हमने 7 को बाहर। अब कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, जब इसमें से हमने 7 को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x बच रहा है, तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, प्लस के नीचे प्लस। और इन दोनों में से क्या बाहर निकाला हमने, यहाँ से भी 7 निकाला है बाहर, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी x + 2 है इस वाले कोष्टक में, और इस वाले कोष्टक में भी x + 2 है, तो x + 2 को हम एक बार लिख लेते हैं, और 2 × 2 गुणित x प्लस 7 को एक बार लिख लेते हैं, 2 × 2 गुणित x प्लस 7। अब हम इसे और हल कर लेते हैं, x + 2 एज इट इज़, फिर ब्रैकेट में जब हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 में x का गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस के नीचे प्लस, 7 के नीचे 7। यही हमारा आंसर है। इस आंसर को कुछ इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, 4x + 7 को हम पहले लिख देते हैं और x + 2 को हम बाद में लिख देते हैं। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार लिखो या इस प्रकार लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका सीखा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।